लेंगे, पूरी कर लेंगे। सर्वप्रथम हमारे सम्माननीय पर्यटक संगीता राजकुमार तिवारी जी, पार्षद साथी, आपसे निवेदन है कि आप भी आएं और कवि इत्री श्रीमती सपना सोनी जी का बैच लगाकर सम्मान करें। कहीं से भी अंदर घुसना है, वहाँ पे है, पहले हाथ उठ गया देख, ठीक है? वही अंदर आदिल भाई खड़ा, उसके बाद आदरणीय श्री अटल श्रीवास्तव जी, हमारे आज के सभी वीवीआईपी गेस्ट, आदरणीय विधायक दीदी रश्मि सिंह ठाकुर जी, विधायक श्री धर्मजीत सिंह ठाकुर जी, आदरणीय महापौर श्री रामशरण यादव जी, विकास बेसिन के हमारे उपाध्यक्ष अभय नारायण राय जी, हमारे युवक कांग्रेस बिलासपुर के विधानसभा अध्यक्ष भाई शेरू असलम जी, सीमा पांडे जी, संगीता राजकुमार तिवारी जी और सीमा कृतेश जी से मेरा निवेदन है कि दीदी रश्मि सिंह ठाकुर जी का बैच लगाकर सम्मान करें। भाई जय किशन यादव जी, अध्यक्ष जिला ग्रामीण युवा कांग्रेस बिलासपुर, के अध्यक्ष सम्मान सभी अतिथियों का करते हैं, अपने प्यारे गेस्ट का करते हैं। और स्वागत के इसी कड़ी में मैं सम्मानित श्री अटल श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा, अध्यक्ष शहीद विनोद चौबे चैरिटेबल ट्रस्ट और अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, सभी कवियों का पुष्पहार और पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। श्री अटल श्रीवास्तव जी, कविवर डॉक्टर सुनील जोगी जी पद्मश्री, कविवर संपत सरल जी, कविवर प्रियांशु गजेंद्र जी, कविवर हिमांशु भवंडर जी, कविवर अखिलेश द्विवेदी जी, सभी से मेरा निवेदन है कि तालियों के साथ हमारे कवियों का स्वागत करें, इनका सम्मान करें। जितनी गर्मजोशी से आप तालियां बजाएंगे, उतनी गर्मजोशी से हास्य रस की अनुभूति आप सभी को ये। आदरणीय अखिलेश द्विवेदी जी, भैया इधर आ जाइए, इधर सेफ बैठो आराम से, पूरा रात भर। सुश्री स्वर्णा शुक्ला जी, पार्षद वार्ड क्रमांक 32, कि आप आए और श्री सुनील जोगी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आदरणीय रामशरण यादव जी, डॉक्टर सुनील जोगी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत। संसदीय सचिव विधायक तखतपुर, आपसे मेरा निवेदन है कि आप श्रीमती सपना सोनी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री अरुण सिंह चौहान, श्री धर्मजीत सिंह जी से मेरा निवेदन है कि आप श्री संपत सरल जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री अरुण सिंह चौहान जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप अखिलेश द्विवेदी जी का पुष्प, हमारे कविवर साथी हिमांशु भवंडर जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। प्रमोद नायक जी, श्री शेख नजीरुद्दीन साहब, सभापति नगर पालिक निगम बिलासपुर, आप। शहीद विनोद चौबे चैरिटेबल ट्रस्ट के विवेक सराफ जी, सचिव, आप आए और पुष्पगुच्छ से अखिलेश द्विवेदी जी का स्वागत करें। महेश दुबे, टाटा महाराज, आप आए और पुष्पगुच्छ से डॉक्टर सुनील जोगी जी का स्वागत करें। डॉक्टर अजय श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष क्रेडाई बिलासपुर, आप आए और श्री संपत सरल जी का पुष्पहार से स्वागत करें। डॉक्टर अजय श्रीवास्तव जी, श्री राजेंद्र राजपूत जी, डायरेक्टर डीसीटी, खान जी, सचिव क्रेडाई से मेरा निवेदन है कि श्री अटल श्रीवास्तव जी, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष
उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। श्री नसीम खान जी, नरेंद्र बोलर जी से मेरा निवेदन है कि आप आएं और डॉक्टर सुनील जोगी जी का स्वागत करें। चित्रकांत श्रीवास, उपाध्यक्ष केश कला बोर्ड, आप आए और श्री हिमांशु बवंडर जी का स्वागत करें। श्रीमती सीमा घृतेश जी, श्रीमती सीमा पांडे जी आप आए और श्रीमती सपना सोनी जी हमारी कवित्री साथी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। संगीता राजकुमार तिवारी जी, सुश्री स्वर्णा शुक्ला जी, पार्षद साथियां आप आए और पुष्प गुच्छ से सपना सोनी जी का स्वागत करें। श्री अकबर खान जी, श्री धर्मेश शर्मा जी आप आए और हमारे कवि साथियों का स्वागत करें। धर्मेश शर्मा जी, समीर अहमद बबला भाई, श्री देवेंद्र सिंह ठाकुर जी, श्री विनय शर्मा जी, राजकुमार तिवारी जी। दिल्ली में तो संभव नहीं, और ये जो यंत्र लगाया हुआ है अटल जी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी के घर पे ईडी सीबीआई का छापा पड़ने वाला। ये इसे भी थोड़ा सा दूर रखो, क्योंकि कवियों को ऐसा ना लगे कि वो सीधे अटैक उन्हीं के मुंह पर होगा। एक छोटा सा परिचय करवाता हूँ कवियों से। सबसे किनारे गजेंद्र प्रियांशु हैं, जो बाराबंकी से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। बहुत शानदार कवि, एक नया ताजा स्वर। तालियां बहुत कमजोर है ये किसी कवि के स्वागत के लिए। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में बताने की जरूरत ना पड़े, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं, गजेंद्र प्रियांशु का। सपना सोनी यहाँ है, जो दौसा राजस्थान से हमारे बीच आई है। बहुत श्रेष्ठ कवित्री है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में सुनी जाती है। पहली बार शायद बिलासपुर आई है तो मुंह दिखाई की तालियां थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। उनका स्वागत करें। राजस्थान से भाई संपत सरा इस युग में कह रहे हैं, ये बड़ी हिम्मत की बात है। मैं एक बार उनकी हिम्मत के लिए भी तालियां मंत्र किया। उसके बाद ये जो ऐसे इस मुद्रा में बैठे हैं, जिनको आप केवल देखते रहे तो भी आपको हंसी आती रहे, ये पूरी रात के लिए आइटम है। जब आपका मन सपना सोनी को देख देख के ऊब जाए, भर जाए, तो आप इधर देख के अपना मन बना। अखिलेश द्विवेदी हास्य के अद्भुत कवि हैं, इलाहाबाद की धरती से आए हैं, जो आजकल प्रयागराज हो गया है। कल क्या होगा ये पता नहीं, फिलहाल तो प्रयागराज की धरती से आए हैं। एक बार ये ब्राह्मण देवता इनका सम्मान और ज्यादा करेंगे। अखिलेश द्विवेदी के स्वागत के लिए जोरदार तालियां बजा रहे। सबसे किनारे वो नवयुवक जिसने लाफ्टर चैलेंज के माध्यम से आपके घरों में, आपके टेलीविजन सेट पर दस्तक दी, वो भाई हिमांशु बवंडर होते हैं। हास्य के बहुत शानदार कवि हैं, उज्जैन से हमारे बीच आए हैं। नाम डॉक्टर सुनील जोगी है। छत्तीसगढ़ के किसी जोगी से मेरा कोई संबंध नहीं है। और मेरे साथ वर्षों से है। जब जब उनका आदेश होता है तो मैं बिलासपुर आता हूँ, और अगर मुझसे सारी दुनिया में लोग पूछते हैं कि आप सारे देश में जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, सबसे ज्यादा जनता आपको कहाँ की पसंद है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मुझे छत्तीसगढ़ की जनता और बिलासपुर की जनता से अच्छी कहीं की जनता है। कविता का प्रेम जो बिलासपुर में है, जो छत्तीसगढ़ में है, वो कहीं नहीं है। अपने शहीद का सम्मान कैसे किया जाता है, वो भी बिलासपुर की जनता से सीखना चाहिए। कि आपने विनोद चौबे जी की आत्मा के लिए कितना बड़ा काम किया है, कितनी बड़ी श्रद्धांजलि आपने उनके लिए दी है। बहुत सारे काम सरकार के उल्लेखनीय है। आत्मानंद विद्यालय मुझे बताया गया, इंग्लिश मीडियम के लगभग 250 विद्यालय यहाँ बनाए गए, जो भी छत्तीसगढ़ का एक रोल। ये बहुत सारी बातें आ रहे हैं, उनका सबका स्वागत है। हो सकता है कवि सम्मेलन हमने जल्दी शुरू कर दिया, या ये लोग टाइम पे।
चलिए मैं शुभकामना की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ और माँ सरस्वती की वंदना के लिए सपना सोनी को निमंत्रित करना चाहता हूँ। एक बार अपने हाथों को तालियों की ताल में बदले शुरुआत करना। मंच को प्रणाम है, मंच को प्रणाम है, आपको सलाम है। आज की ये शाम विनोद चौबे जी के नाम है। आज की ये शाम विनोद चौबे जी के नाम है। शाम को सजाइए, सारे गम भुलाइए, कभी हंसाने आ गए हैं आप मुस्कुराइए। एक बार जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठाकर एक बार तालियां बजाएं। सपना सोनी को मैं बुलाता हूँ माँ सरस्वती की वंदना के लिए, उनका माँ शारदे को नमन करती हूँ। स्मृति शेष आदरणीय विनोद चौबे जी की स्मृतियों को नमन करती हूँ। इस प्रांगण में उपस्थित समस्त रसज्ञ श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। स्वागत। माँ की वंदना का आदेश हुआ है। एक बात अपने मन की कहना चाहती हूँ आप सभी के मध्य कि बहुत ही अभिभूत हूँ आप सभी के यहाँ आकर। इतना प्यारा आतिथ्य, इतना अच्छा सत्कार, इतनी बार सम्मान। मुझे तो लगा था शायद आज मैं माली बन जाऊंगी, इतने सारे फूल मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा आप सभी के बीच आकर। माँ की वंदना आदरणीय मैंने बहुत मन से कही है, मन से जुड़ जाइएगा। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हम जब घर में करते हैं तो श्री गणेश भगवान की वंदना से प्रारंभ करते हैं, और जब साहित्यिक अनुष्ठान की बात होती है तो माँ शारदे की वंदना से करते हैं। आपका मन चाहती हूँ, वंदना प्रारंभ करना चाहती हूँ। एक बार अपनी तालियों की प्रतिक्रिया दीजिए, मैं प्रारंभ करती हूँ। शारदे वंदन है शतबार, शारदे वंदन है शतबार। हाथ जोड़कर विनती करने आई तेरे द्वार। हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार। हरा भरा रखना है मैया, हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार। शारदे वंदन है शतबार। क ख ग का ज्ञान नहीं है, सही गलत का भान नहीं है। क ख ग का ज्ञान नहीं है, सही गलत का भान नहीं है। मेरे उर के तम को हर कर, मेरे मन के तम को हर कर, फैला दो जियार। शारदे वंदन है शतबार। और माँ की वंदना का अंतिम बंद पढ़ना चाहती हूँ। माँ का आह्वान करिए, आइए सभी लोग सम्मिलित हो जाइए। आखिर आखिर हो हरियाली, शब्दों में रस भरने वाली। आखिर आखिर हो हरियाली, शब्दों में रस भरने वाली। मैं जब गाऊं गीत फागुनी, मैं जब गाऊं गीत सावनी, छलक उठे रसधार। शारदे वंदन है शतबार। माँ तुहे वंदन बारंबार। डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल। हुआ क्या? थोड़ी देर में ये भैया बार बार इधर से ले जाते हो फिर इधर ही ले आते हो, तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लगा रहे हो या उखाड़ रहे हो। ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन थोड़ा सा श्रोता देते हैं।
पहले कवि को ऊर्जा मिलती है तो वो मन से पढ़ पाता है, और वो ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, आपकी हथेलियाँ और ज़्यादा अनुभूत हो जाए। तो मैं बुलाऊँ हिमांशु गवंडर को, जो आए और उनको ही है कि कैसा पिच होना चाहिए वो करें। हिमांशु करता हूँ। आदरणीय सपना सोनी दीदी ने बहुत अच्छे सस्वर में बहुत सुमधुर कंठ से सरस्वती वंदना का वाचन किया, गायन किया। मैं कोई गा नहीं पाऊंगा, उनके गले में साक्षात सरस्वती है, मेरे गले कराओ। ससुर जी तुरंत बोले वो भी यही बोल रहा है। धीरे धीरे आप लोग खुलेंगे। मैं शहीद विनोद चौबे जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है जब पुलिस वाले कविता सुनते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है। जो किसी की नहीं सुनते वो कविता सुन रहे हैं। और यकीन मानना बिलासपुर वालों, कोरोना के भीषण काल में हम लोगों की जितनी सेवा पुलिस विभाग ने की, घर से बेसन लेने के लिए निकलते थे, सूजी लेकर घर लौटते थे। वो वैक्सीन तो बाद में आई, वो वैक्सीन से पहले इन्होंने जो अपने एंटीवायरस को सरसों के तेल में स्कैन करके जगह विशेष पे टैटू बनाए हैं। ये 15-20 तालियां बजी है, वही है जिनको पढ़े। लेकिन एक टिप्पणी कर देना चाहता हूं सर, कि पुलिस वालों ने कोरोना काल में हमको सिर्फ इसलिए मारा ताकि हम मर ना जाए। मैं प्रणाम करता हूं, और ये तालियां घनीभूत कीजिएगा। पुलिस विभाग के सम्मान में केवल 4 पंक्तियां याद आती है। तो कहते हैं कि काम के लोग चंद मिलते हैं, कदम कदम पर जय चंद मिलते हैं, और जब भी मुसीबत आती है किसी शहर पर, एक पुलिस को छोड़कर सभी दरवाजे बंद मिलते हैं। मैं तो आपको बता रहा हूं, फोटोग्राफर लोग बहुत परेशान हो रहे हैं सर। आप लोग कहीं भी व्यवस्थित जगह देखकर बैठ जाइए। मेरे शादी में भी एक फोटोग्राफर आए थे, उन्होंने मेरे 12 फोटो खींचे, मेरे को साइड में बिठा दिया। मेरी बीवी के 250 फोटो खींचे, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले भैया मैं सेट कर रहा हूँ। मैंने कहा 600 लोगों को खाना मैं खिला रहा हूँ, और इसको सेट तू कर रहा है। क्या तालियां अगर आपकी आती रहेगी? मैं आपको वादा करके जाता हूँ कि आपके चेहरों पर ठहाकों का महोत्सव करके जाऊंगा। मैं इंडिया लाफ्टर चैंपियन के टॉप 5 में था, तो मैं इसलिए नहीं था क्योंकि मैं कुछ हूँ, मैं इसलिए था क्योंकि जनता जनार्दन का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ है। मैं इसलिए था कि मां हिंदी का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, पहले मैं जब कविताएं नहीं करता था, स्टैंड अप कॉमेडी के क्षेत्र में नहीं था, मैं पढ़ाता था। मैंने एक बच्चे से अटल जी पूछ लिया, मैंने कहा बड़ा होके क्या बनेगा? बोले कुछ नहीं। दूसरे से पूछा, मैंने कहा तू क्या बनेगा? बोले सर मैं प्लॉट चांद पे जाऊंगा। मैंने कहा यार क्या जिजीविशा है बच्चे की? पहले वाले को बोला, मैंने कहा सी किससे पूछिए बड़ा होके चांद पे जाएगा? वो तुरंत पलट के बोला ढंग से इसके बाप पे तो गया नहीं, चांद पे क्या फर्क है? मैंने कहा ये काम। अच्छा बच्चे बहुत परेशान करते हैं। वो एक दिन घर में मेहमान आए, सहेज भाव से पूछ लिया टीचर ने पूरी क्लास में, बोले कौन ज्यादा प्यार करता है? 26 बच्चे थे, 26 बच्चों में से बारीक बात सुना रहा हूँ, छत्तीसगढ़ वालों पकड़ लेना। 26 बच्चों में से 25 बच्चों ने बोला माँ ज्यादा प्यार करती है। एक लड़के को खड़ा करा, बोले तुम्हें? बोले मुझे पिताजी प्यार करते हैं। बोले कैसे? बोले बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। बोले कैसे? जैसे ही रात को 10 बजती हर 10 मिनट पे माँ से पूछते सो गया क्या? तो ये बच्चे क्या मालूम किसके? अच्छा अपने को है ना सर, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। जिसकी जो आदत रहती है ना वो उस आदत में ही रहता है। आजकल ये टेक्नोलॉजी ने अलग भसड़ मचा रखी है। आप कुछ बोलो, वो गैजेट आपकी वॉइस कंट्रोल को एक्सेप्ट करके वो कमांड पूरी कर देता है। एलेक्सा आ गई, सीरी आ गई। वो एक बच्चे ने मस्ती में एलेक्सा से पूछ लिया, बोले एलेक्सा बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? एलेक्सा बोली आपके पिताजी मलाड के लय भारी रेस्टोरेंट में बैठकर चिली पनीर खा रहे हैं।
बोले एलेक्सा तुम गलत बोल रही हो, मेरे पिताजी तो मेरी माँ के साथ किचन में खाना बनाने में उनकी मदद करा रहे हैं। एलेक्सा का जवाब सुनना। एलेक्सा बोले जो किचन में तेरी माँ के साथ में है वो तेरी माँ का पति है। तेरा बाप तो मलाड के लय भारी रेस्टोरेंट में चिली पनीर खा रहा है। पर जिसकी जो आदत होती है ना, मैं बता रहा हूँ बैंक वाले, इनकी आदत कभी भी जाओ लंच ब्रेक चल रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि विजय माल्या लोन चुकाने आया होगा। तो उन्होंने बोला अभी लंच ब्रेक चल रहा है, और वो लंच ब्रेक इतना लंबा चला कि ये इधर से लंदन चला गया। वो एक बैंक कर्मी की पत्नी ने आधी रात को बड़े रोमांटिक मूड में उससे अपील की, तो बैंक कर्मी ने अपनी आदत के अनुसार बोल दिया, बोले छोड़ो आज तो सर्वर डाउन है। आधी पौन घंटे तक उसने ये तमाशे देखे, फिर चूंकि बैंक कर्मी की पत्नी थी तो पलट के उसी की भाषा में जवाब दिया, बोले ये बेरुखी और बेवफाई हरगिज सहन नहीं कर पाऊंगी, अपना सर्वर जल्दी से रीस्टोर कर लो वरना काउंटर नंबर 4 पर चली जाऊंगी। तालियां आप लोगों से कमजोर है। अभी अखिलेश जी के पास में मैं बैठा था तो कहने लगे कि हिमांशु पब्लिक थोड़ी कम है। नहीं साहब, इस भीड़ में मुझे 2 पगड़ीधारी सरदार जी दिख रहे हैं। एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, तो 2.5 लाख तो मेरे सामने है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं एक दावा करता हूँ इस पुनीत पावन मंच से, मित्रों मैं भगवान महाकाल की नगरी से छत्तीसगढ़ माई की नगरी में आया हूँ। आप यही समझ लीजिए कि मैं अपने पिता की नगरी से चलकर अपनी माँ की नगरी में आया हूँ। मेरी माँ की नगरी वाले लोग कहते हैं। ये दावा इसलिए करता हूँ, मैंने आज तक कभी किसी सरदार पर चुटकुले नहीं बोले, क्योंकि इस कौम ने जितनी शहादत इस मिट्टी के लिए दी है कोई दे नहीं सकती साहब। मुझे याद है और मैं जानता हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ कि ये वो कौम है जो भूखों के लिए लंगर लगाती है। ये कौम है जो हल लेकर के खेत में उतरती है तो हीरे जवाहरात जिसकी फसलें इस धरती से निकल जाती है। ये वो कौम है जो कैप्टन या मेजर बनकर खड़ी रहती है सरहद पर, तो किसी 2 कौड़ी के आतंकवाद की हिम्मत नहीं होती कि भारत माता के आंचल की तरफ देख ले। और ये वो कौम है जब अपनी पूरी पराकाष्ठा पर आती है तो भारत के सबसे बड़े संविधान के सर्वोच्च पद पर 10 साल मनमोहन सिंह बनकर के इस देश का शासन चलाती है। सरदार जी जैसा जैसा आपने कागज पे लिख के दिया था वैसा वैसा पूरा बोल दिया। अब इसके एवज में जो अपने 5,000 अलग से तय हो। तालियां आप लोग में काम है, तालियां बजाओ यार। क्योंकि मैं आजकल जहां भी जाता हूं मैं पुरुषों के लिए बुलाया जाता हूं, महिलाएं मुझे सुन करके बहुत भोले होते हैं। अटल श्रीवास्तव जी, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि इस देश का सर्वोच्च पद आप संभाले। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, ऊपरी बॉडी में आए एक नारा हटाइएगा सर, बेटी बचाओ। हम लड़कों ने क्या बिगाड़ा सर? हम लड़के का गंगा जी की बाढ़ में बह के आए हैं। हमारे को किसी को हमारी चिंता नहीं है। वो नारा आगे लगे बेटी पढ़ाओ। मैंने कहा क्यों पढ़ाओ? तो आदरणीय संपत सरल जी ने मेरे को डांटा, बोले हिमांशु समाज में खड़ा रहकर गलत बात मत किया कर। मैंने कहा मैंने क्या बात कही सर? बोले देख बेटा, इस देश में एक लड़की पढ़ लेती है तो परिवार के 4 लोगों को शिक्षित करके छोड़ती है। उसके पीछे जो कॉलेज के 40 लड़के फेल होते हैं सर, उनके पीछे किसी का ध्यान नहीं जाता। मैं पता नहीं, मेरे को वो पहली पढ़ाई जाने वाली कविता से आज तक आपत्ति है। मछली जल की रानी है। मछली क्यों? आप ध्यान से देखो तालाब में आपको केकड़े, झींगे, मगरमच्छ, केचुए सब मिलेंगे, फिर भी मछली। पत्रकार लोग यहाँ बैठे होंगे, कैमरा लेके खड़े हैं, ये हमारे साथ में इतना भेदभाव करते हैं लड़कों के साथ में। आप देख लो, 4 लड़कियां मई की चिलचिलाती गर्मी में दुपट्टा बांध के निकलेगी, फोटो खींचेंगे, दूसरे दिन अखबार में छापेंगे, नीचे लिखेंगे चिलचिलाती धूप से खुद को बचाती युवतियां। डिहाइड्रेशन के मारे सनबर्न हो गया और गिर जाए, ये फोटो खींचेंगे, नीचे छापेंगे नशे में धुत जवानी। मैं एक जवाब पुलिस विभाग से भी मांगना चाहता हूँ सर,
मुझे आप एक बात बताइए कि टू व्हीलर पर अगर 3 लड़के जाएं तो 1989 आरटीओ की धारा 1989 का उल्लंघन होता है और आप चालान कर देते हो। ये एक्टिवा पे 3 लड़कियां बैठ के जाती है सर भाई। वो मुस्कान में ऐसी कौन सी पावर होती है जो 1500 रुपए के चालान की अदायगी हो जाती है? भगवान कसम मेरे को तो दुख होता है यार, हम लोगों ने क्या बिगाड़ किसी का। सादा जीवन उच्च विचार किसी से। अच्छा, सबसे ज्यादा भेदभाव कौन करते हैं मालूम आपको? विज्ञापन वाले। डीओ का विज्ञापन महिला कर रही, साबुन का विज्ञापन महिला कर रही, झरने के सुनहरा बदन हल्दी चंदन। मतलब आपको क्या लगता है हम पुरुषों को साबुन की आवश्यकता नहीं पड़ती नहाने के लिए? हमें भी लगती है यार। बच्चों के डायपर तक महिलाओं और पुरुषों के लिए कौन से विज्ञापन है? एक इतनी मोटी तोंद लेके कल टीवी स्क्रीन पर प्रकट होंगे, तीनों काम शुरू से 6 सेकंड में। पूछनी चाहिए कि पूछो 16 श्रृंगार की सर्वोच्च श्रृंखला से, विष्णुप्रिया, हरिप्रिया, नारायणी, चंचला, उज्ज्वला से वो सिंदूर जो यम का दंश टाल देता है, वो सिंदूर जो पूरा का पूरा वंश पाल देता है। और अगर बात अच्छी लगे बेमित्र बिलासपुर वालों तो तालियां घनीभूत करना, क्योंकि कहते हैं कुछ कहने कुछ सुनने के मनोयोग से बैठे हैं। आप और हम विनोद चौबे जी के स्मृति के संयोग से बैठे हैं, और जितने बैठे हैं एक बार ताली बजाकर बता दे इस भीड़ में मुर्दा लाशें नहीं, जिंदा लोग बैठे हैं। 16 श्रृंगार की सर्वोच्च श्रृंखला से, विष्णुप्रिया, हरिप्रिया, नारायणी, चंचला, उज्ज्वला से वो सिंदूर जो यम का दंश डाल देता है, वो सिंधा वंश पाल देता है। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत माँ हो भगवती, जगदम्बा, भवानी देवी, लोकमाया, मातेश्वरी, मेकल सुता, रेवा से पूछो। और एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है बाबूजी, जाकर कभी किसी शहीद की बेवा से पूछो। एक चुटकी सिंदूर की कीमत स्वयं माइक पर आ गए। वे कमजोर इतने ये शर्म तेरी जुदाई से चीखी खींच ले जाती है इनको चाहे। एक बार तालियां बजाएं, भरपूर तालियां बजाएं इस मनोदशा में जो जितनी दक्षता में वहाँ दौड़ करके आए मेरे निवेदन पर और अटल जी की इच्छा पर। उस महाभाग को प्रणाम करता हूँ जिनकी स्मृति को आज का यह कार्यक्रम संदर्भित है। अटल जी ने अगर हमको बुलाया है तो बधाई के पात्र हैं, मैं महापात्र। अभी मेरे पूर्व एक देखिए कवि सम्मेलन में 2 गए गुजरे प्राणी, एक मेरे पहले पढ़ के चला गया और एक मैं खड़ा हूँ। ये दोनों भगवान की दया पर जी रहे हैं। ये भाई साहब हम तो आज परेशान हो गए, एक जगह बैठ जाओ लेके माई श्राप दे देंगे, तुम्हारे हाथ से गिर जाएगा, टूट फूट जाएगा। शानदार बिलासपुर के जानदार लोगों, ऐसे सुना जाता है अखिलेश द्विवेदी को, शांति के साथ नहीं सुनना चाहिए। मैं प्रदूषण का कवि, इसीलिए खरदूषण का भाई हूँ। कौन सीटी बजा रहा भाई, पुलिस वालन से हमारा जान उठ गया भाई। किसी गली कूचे में जाओ पुर सीटी बजा, हर आदमी पर शक। और एक महिला ये अधिकारी है, पुलिस जवान है ना, बहुत होश में रहना। तुम कुछ संदर्भित करके गए हो, मैं जीर्ण शीर्ण देहे अष्टिधारी गया गुजरा गोलोकवासी ब्राह्मण
अखिलेश द्विवेदी पुत्र अज्ञात। अब नहीं मालूम है तो नहीं मालूम। मैं सर अटल जी आपकी कसम खा कर सकता हूँ कि मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरे टीचर ने मुझसे कहा, मैंने कहा अखिलेश द्विवेदी। अध्यापक ने फिर पूछ लिया तुम्हारे बाप का नाम? मैंने कहा नहीं मालूम। तो अध्यापक ने कहा जब तुमको अपने बाप का नाम नहीं मालूम तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जब कि कबीर की तरह जिसको अपने बाप का नाम नहीं मालूम वो असली कवि। तो इस असली कवि की या यूं कह सकते हैं इस महानतम की आहुति दी जा रही है ताकि इन महान लोगों की भी आप लोग मर्यादा की रक्षा कर सकें। जो किसी लायक नहीं होता उसको पहले ही गूंज दिया जाता है। मंच पर सबसे कमजोर से शुरुआत हुआ, उसके बाद हमारे नंबर आए। लेकिन कमजोरों को बहुत कम मत आंकिएगा। एक सतयुग में एक ऋषि हुए थे, वो दुबले पतले थे मगर उन्होंने अपनी आहुति दी, वज्र बना उनकी हड्डी से, तब देवताओं की रक्षा। राम भगवान वाले तुलसीदास जी दुबले पतले, मोरारजी देसाई दुबले पतले, अखिलेश द्विवेदी दुबले पतले। हमारे भी जीवन यापन के बाद ले 4 जने आए। यहाँ जगह नहीं है मगर बैठे नहीं है। बड़ी खराब गति है। अपनी उम्र का भी आदमी ध्यान नहीं रखता मगर वहीं बैठेगा जहाँ रंगीन कपड़े दिख रहे हैं। मन लगाइएगा। मैं कहता हूं कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। बस ऐसे मन लगाए रहिएगा। मुझको बिलेटेड उम्मीदवार मान के बुलाया गया है, यानी ये सब आमंत्रित है, मैं जबरदस्ती आया। भाई साहब बीच में ना हो। बीच वालों से हमारी जान कोई भी शुभ काम होता है बीच वाले चले आते। अब बीच में न बोलिएगा, नहीं ऐसा शराब दे देंगे कि भोपाल में पैदा हो जाओ और यमेले हो जाओगे। के ऊपर बहुत निष्ठा नहीं रखता था जो मेरे पहले आया था, मैं भी नहीं रखता। सर जब मेरी शादी हो गई थी तो 4-6 बरस के बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हमारा आपका पट नहीं रहा। तो पत्नी ने कहा पट नहीं रहा है तो क्या करबे? हमने कहा करेंगे क्या, दूसरी शादी करेंगे। उसने कहा दूसरी शादी करेगा आपन मुंह देख। हमने कहा शादी से मुंह का क्या संबंध? हमने कहा तू मेरा मुंह मत देख, मेरा कॉन्फिडेंस देख। तो मैं फुल कॉन्फिडेंस का कवि हूँ। आप लोगों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और यहाँ से चालू होता। एक चीज और बता दें सर,
हम सरकार के एक नारे के सख्त खिलाफ है बाबूजी, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जौन काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? लेकिन इसका मतलब थोड़ी है मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूँ बाबूजी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दे। और आपको बता दें प्रधानमंत्री बनने के लिए ये सब करना पड़ता है। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री हो गई। उससे कम है क्या? इनके पास जो था इन्होंने अपना छोड़ दिया, और मैंने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। भविष्य मेरा भी उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं है। फिर बीच में बोले गोरखपुर में पैदा कर दें क्या? अब सुनिए भाई मेरे दोस्त, मैं आपके लिए आया हूँ। जब मैं खुद कुत्ते की तरह माइक पर बोलने के लिए खड़ा हूँ तो मेरी भूमिका से मेल मत मिलाओ दोस्त। देखिए अब हम पढ़ना तो बहुत चाहते हैं मगर कांग्रेस के खिलाफ पढ़ नहीं सकते। भाई उनकी जनसभा में आए हैं, भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते। उनकी सरकार है देश में और पढ़ने का मन है, तब क्या करें? सपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते क्योंकि उसमें सब अपराधी राजनीति है, मगर पढ़ने का मन है। किसी सहेजने चले गए क्या? हम तो परेशान है भाई साहब। छत्तीसगढ़ है, आगे पीछे दोनों तरफ से गढ़ दे तक। यहाँ से सुनिए 4 पंक्तियां यहाँ से शुरू करता हूँ। एकदम देशभक्ति के चाशनी में डूबो। अच्छा हुआ देश यहाँ पर वीर रस के कवियों को नहीं बुलाया, बहुत अच्छा किए सर। क्योंकि वीर रस का कवि जानते हैं क्या पढ़ेगा? पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे भाई साहब? यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए यहाँ नहीं, सिर्फ रावलपिंडी वही झगड़े किया। और टिप्पणी पर ताली बजाना कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। अरे कुल चीज बढ़िया ही तो है हमारे पास, बस आप सुनिए मन लगा के। और वीर रस कवि सर क्या पढ़ता है कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहां से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो नहीं देंगे। जो पाव 1.5 पाव बचा है वही चूस के बैठ गए, घर वाले क्या करेंगे? और अब चालू हो जाए कि इसी तरह कथा सुनाते रहे। ताली बजाइए, थोड़ा काम लगाता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में एक नेताजी थे अटल जी, वो इलेक्शन के पहले इस दल में थे, एंड इलेक्शन पर उस दल में चले।
पूछा गया क्या काहे चले गए? कहें इस दल का नाश कर देंगे। पूछा गया कैसे नाश कर दोगे? कहते हैं मैं नेवला हूँ। तो 4 पंक्तियाँ उस नेवले की ओर इशारा करता हूँ। अगर आप 4 पंक्ति के बाद हमें भरपूर समर्थन देंगे तो 5वीं पंक्ति पढ़ेंगे, नहीं कसम खा के नहीं आए। सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के न घाट के। ये कौन नेताजी थे सर, आपको मालूम हो गया? कौन? राजभर स्वामी प्रसाद मौर्य। तुम्हारा सामान्य राजनीतिक ज्ञान हमारा तुमसे ज्यादा अच्छा है, इसलिए कि आप छत्तीसगढ़ के हो। हाँ, अरे यार यहाँ से बीच में बड़वैयन का तांता। और पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां सर जी, इसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा। फोटो खींचे वाले भगवान करें इनका कैमरा टूट जाए, इनका मोबाइल गिर जाए। हाँ बोलो ना बीच में ना बोलो। हम बहुत कुत्ते की तरफ भौंकने के लिए खड़े हैं, हम खुद पीछे वाले हैं। जो हैं पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री बने। ये ओरिजिनल पोइट्री है, हम किसी से डरते थोड़ी हैं। और पढ़ें सर, ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। हमारे प्रदेश में सर, जिस प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ एक भूत सरकार थी, भूतपूर्व सरकार। उसमें एक चाचा थे। एक दिन खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिए, अभी तुम राजनीति में बच्चा हो। क्या पीछे भर भरा रहा है? तो उन्होंने मुख्यमंत्री से एक दिन राजनीति में बच्चा हो, इतना सुनते ही बच्चों आकर के खड़ा हो गया। चच्चा को हारी मानना पड़ा। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा कभी चच्चा निकल गया।